जो मैंने मई महीने में 22/5/2020 को जो मैंने ज़मीन रजिस्ट्री इब्राहिमाबाद में कराई थी, उसी के क्रम में जो भी पिछले 2-3 महीने से अपने ज़िले में चर्चाएं चल रही हैं, जो किसी ने आरोप लगाया, उसी के संबंध में आज बातचीत करने के लिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ पे बुलाया है। आप सबको ये जानकारी होगी कि मैंने मई महीने में अपनी कंपनी के नाम पे इब्राहिमाबाद में कृषि व्यवसाय कार्य हेतु कुछ ज़मीन मैंने वहाँ के किसानों के द्वारा, जिनका नाम भू अभिलेख में था, उनके माध्यम से मैंने ज़मीन खरीदी थी। ज़मीन खरीदने के बाद हमारे स्थानीय विधायक ने हमारे ऊपर यह आरोप लगाया था कि मैंने भू माफियाओं से अवैध ज़मीन की खरीदारी की। इस क्रम में उन्होंने ये आरोप लगाते हुए एक शिकायती पत्र माननीय जिलाधिकारी को और कमिश्नर को और एसडीएम को और भी कुछ अधिकारियों को उन्होंने शिकायती पत्र, विधायक और विधायक के साथ साथ कुछ अन्य लोगों ने दो लोगों ने भी शिकायती पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था मेरे ऊपर कि मैंने जिससे ज़मीन खरीदी है वो भू माफिया है और मैंने जो ज़मीन खरीदी है वो अवैध ज़मीन है और मेरी रजिस्ट्री भी अवैध है। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने 10 जून को एक उच्च स्तरीय कमेटी बलिया एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और उस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी कि इस पूरे मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट तुरंत उनको जितनी जल्दी हो सके एक रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करें। कमेटी ने पूरी जांच उपरांत उनके जो भी जांच करने के बाद कमेटी ने जो रिपोर्ट डीएम को सौंपी, उस रिपोर्ट के आधार पे कल 3 सितंबर 2020 को डीएम ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत या कार्यालय आदेश अपना निकाला, जो कि आप इस आदेश में क्या है? इस आदेश में मैं आपको आरोप के क्रम में सारी बातें बताऊंगा। जो जैसे माननीय विधायक ने हमारे ऊपर ये आरोप लगाया था कि मैंने भू माफियाओं से अवैध ज़मीन की अवैध रजिस्ट्री कराई है। उस क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने जो अपने कार्यालय आदेश में कमेटी के जांच के उपरांत जो अपना कार्यालय आदेश जारी किया है 3 सितंबर 2020 को, उसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया हुआ है कि जो भी ज़मीन हमने जिस किसानों से खरीदी है वो उस ज़मीन के भूस्वामी हैं और उनका राजस्व अभिलेख में उनका नाम पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है और वो अपनी भूमि के मालिक हैं। उनको ये अधिकार है कि वो अपनी ज़मीन अपनी स्वेच्छा से किसी को भी विक्रय कर सकते हैं। पहला आरोप जो उन्होंने लगाया था कि ज़मीन मैंने भू माफियाओं से खरीदा था, उस आरोप को खारिज करते हुए डीएम ने ये कहा है कि जो भी ज़मीन हमने जिस किसानों से ली है वो ज़मीन पूरी तरीके से वैधानिक लोगों से मैंने ज़मीन ली है। उनको ये अधिकार है कि वो अपनी ज़मीन को बेच सकते हैं किसी को भी, और उन जिन किसानों से मैंने ज़मीन ली है उनका राजस्व अभिलेख में पहले से नाम चला आ रहा है। इस आधार पर वो अपनी ज़मीन के मालिकाना हक रखते हैं। दूसरी बात, अपने कार्यालय आदेश में डीएम साहब ने कहा है कि इस बैनामा कराने में, ज़मीन की रजिस्ट्री कराने में विधायक ने ये भी आरोप लगाया था कि जो रजिस्ट्री मैंने कराई है रजिस्ट्री ही फर्जी है, रजिस्ट्री हुई नहीं है। उन्होंने पत्र में अपने आरोप ये लगाया था कि जिस दिन रजिस्ट्री हुई कार्यालय नहीं खुला था, क्या उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे। उस संबंध में भी डीएम ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है कि विक्रय करते समय या बैनामा कराते समय सारे सरकारी नियमों का पालन हुआ है और उन नियमों का पालन करते हुए इन्होंने रजिस्ट्री कराई है। रजिस्ट्री पूरी तरीके से वैध है, वो भी गलत नहीं है। तीसरा आरोप जो माननीय विधायक जी ने ये लगाया था कि ज़मीन जिन्होंने बेचा है वो भूमाफिया हैं। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि डीएम ने पूरी तरीके से ये स्पष्ट किया है कि ज़मीन बेचने वाले भूमाफिया नहीं है। भू राजस्व में उनका पिछले कई वर्षों से नाम चला रहा है। वो अपनी भूमि के स्वामी हैं और वो भूमि बेचने में सारे सरकारी नियमों का पालन हुआ है। उसके अंतर्गत ज़मीन ली गई है। बैनामा जो भी बैनामा हुआ है वो पूरी वैधानिक तरीके से सरकारी नियमों का पालन करते हुए हुआ है। जब विधायक ने शिकायती पत्र दिया था डीएम को, तो उस समय डीएम ने अपना एक कार्यालय आदेश निकाला था, जिसमें उन्होंने तत्काल उस समय इस अराजी नंबर 702 और 795 इब्राहिमाबाद के अराजी नंबर 702 और 795 में तत्काल क्रय और विक्रय की रोक लगाई थी और नामांतरण प्रक्रिया पे भी रोक लगाई थी, जिसको डीएम ने स्पष्ट रूप से अपने कार्यालय आदेश में, आप इस चीज़ को यहाँ देख सकते हैं, पूरा क्लियर कर दिया है कि जो भी ज़मीन खरीदी गई है वैधानिक तरीके से खरीदी गई है, सही किसानों से खरीदी गई है
और उसमें डीएम के द्वारा लगाए गए रोक, नामांतरण को रोक या खरीद विक्रय को रोक तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। डीएम ने स्पष्ट आदेश दिया है तहसीलदार को कि जो भी उचित कार्रवाई हो नामांतरण की वो तुरंत आप प्रारंभ करें। तो वो जो डीएम का आदेश था उस पर नामांतरण पे रोक और खरीद बिक्री पर उसको भी पूरी तरीके से डीएम ने हटा दिया। उसके बाद डीएम ने अंत में अपनी एक बात ये भी कही है कि जो भी जांच उपरांत डीएम ने अपना जांच के उपरांत जो भी कार्यालय आदेश दिया है, इस आदेश से किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति अगर क्षुब्ध है या असंतुष्ट है तो वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि न्यायालय में जाकर सक्षम न्यायालय में अपनी बात कह सकता है। अब आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम जो मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया कि मैंने ज़मीन इस क्षेत्र में कृषि की अपार संभावनाएँ हैं, इस अपार संभावना कृषि के रोजगार के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जिसके लिए मैंने ज़मीन खरीदी थी। तो मेरा ये लक्ष्य है कि कम से कम समय में मैंने जिस उद्देश्य के लिए वो ज़मीन ली थी वहाँ पे मैं अपना जो भी मेरे दिमाग में कृषि से संबंधित उद्योग लगाने की बात चल रही है उसको मैं वहाँ पे लगाऊं और यहाँ के युवाओं को भी उस रोजगार से मैं जोड़ूं। मैंने पहले भी कहा है कि मैं यहाँ के लोकल युवाओं को, जो कृषि प्रधान क्षेत्र हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और मैं यहाँ पे अपने युवाओं को कृषि से यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ, उसमें लगाऊंगा। दूसरा मेरा नामांतरण की प्रक्रिया जो मेरी रुकी हुई है उसके लिए मैं सक्षम अधिकारी के पास उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊँगा।